हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, पढ़ाई तो बहुत हो गई। हमने सोचा कि आज कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपको मजा भी आए। तो जैसा तो आपके सामने दिख ही रहा होगा कि हमने बनाया हुआ है एक मेंढक, और ये मेंढक उछलता है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दो चीजें, एक पानी में रहने वाली मछली और दूसरा एक मेंढक जो उछलता है और कभी कभी उलट भी जाता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। याद रहे, आपको कोई भी पेपर वेस्ट नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे कोई पुरानी कॉपी जिसके अंदर खूब सारे पेज हैं, लेकिन हमने उन पेजों को यूज कर रखा है, हमने उन पेजों को लिखा हुआ है। तो हम उस पेज को फाड़ लेंगे। अब इस पेज के पीछे लिख सकते हैं, तो इस पेज को हम फाड़ लेंगे और फाड़ के मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज करके हम मछली बनाएंगे। बेटा, अक्सर जो पेपर हमारे पास होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, रेक्टेंगल की तरह। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल वाले पेपर को सबसे पहले ऐसे फोल्ड करेंगे। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और इस साइड ये जो पेपर है ये एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करते हैं, कैंची का उपयोग करके इस एक्स्ट्रा वाले पेपर को काट देते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक पेपर एक्स्ट्रा ऐसा काट रखा है, उसको यूज कर लेते हैं। अब ये पेपर आपके सामने है, तो हमने क्या करना है, इसकी क्रीज को अच्छे से दबाना है। बेटा याद रखना, पेपर फोल्डिंग टेक्निक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रीज बनाना, क्योंकि बाद में आप इन्हीं क्रीज पर पेपर को फोल्ड करके अपने अलग अलग फिगर बनाते हैं। तो हमने दोनों साइड से फोल्ड करके क्रीज बना ली। क्रीज बनाने के बाद ये पेपर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ऐसे पेपर को मैंने दोनों साइड से पकड़ा और इस तरीके से फोल्ड कर दिया, और ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, दोबारा देखते हैं। ऐसा स्क्वायर था, यहां से पकड़ा इस कोने को, अंदर उंगली यहां से पकड़ा इस कोने को, और इन कोनों को आपस में लाते हुए पूरा ऐसा ट्रायंगल बन गया, जो नीचे से कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हमने अच्छे से दबा दिया। अब ये आपके सामने है एक ऐसा दिखने वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम यहां से फोल्ड करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस ट्रायंगल को लिया और ऐसे फोल्ड कर दिया। और अब यहां से ऐसे, याद रखिए, क्रीज दबा के, क्रीज दबा के, इसको उल्टा, तो ये हमारी मछली बन गई। हमने लिया एक स्केच पेन और यहां मछली की आंख बना दी, और नीचे बना दिया हमने मछली का मुंह। तो ये हमारी मछली तैयार हो गई। तो बच्चों, ये सबसे सिंपल और सरल तरीका था मछली बनाने का। तो एक जो मछली मैंने पहले से बना रखी है वो भी आपको दिखा देता हूं। तो ये हमारी आज की दो मछलियां हो गई। बहुत ही सिंपल तरीका था मछली बनाने का। तो चलो बच्चों, आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई चीज के साथ। अरे नहीं, अभी तो मेंढक बनाना बचा है। आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा, तो मेंढक बनाना सीख लेते हैं। इसके बाद इन मछलियों को कर देते हैं साइड, वापस से लाते हैं अपनी कॉपी को, और वही एक पेज निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपके पेज होते हैं रेक्टेंगल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं।
मेंढक बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो ध्यान से समझेंगे। इस रेक्टेंगल पेज को हम फोल्ड करते हैं कुछ इस तरीके से, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर। स्क्वायर बनाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, तो वैसे ही अब हम सबसे पहले हमने इसको रेक्टेंगल बनाया, और इसको रेक्टेंगल बनाने के बाद अब हम इसके अंदर छोटा स्क्वायर बनाएंगे। अब देखिए छोटा स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो मैंने एक पेपर ऑलरेडी फोल्ड कर रखा है, उसको निकाल लेते हैं। इसको पहले समझा देते हैं आपको। ये हमने किया ऐसे फोल्ड, आपको दिख रहा होगा। दोबारा फटाफट क्विकली समझाता हूं कि कैसे किया था। हमने रेक्टेंगल का पेपर लिया, उसको आधे में फोल्ड किया, और आधे में फोल्ड करने के बाद ऊपर से हमने एक ट्रायंगल की शेप में फोल्ड कर दिया एकदम बॉर्डर तक। अगला काम होगा हमारा इस वाले बॉर्डर को कट करना। ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट हमें दिखता है ना, इसको कट करना, और क्योंकि मेरी कॉपी में ये डॉट डॉट वाला पार्ट था तो इसको भी कट करना। तो जब हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा पेपर हमें मिल जाएगा। ये आपको दिख ही रहा है, जैसे ये खुल रहा है, बिल्कुल इसी शेप का ये पेपर है। तो कट करने के बाद ये निकालने के बाद हमारे पास बच गया ये। तो हमने ये पेपर लिया, और ये पेपर हमें दिखता है कुछ ऐसा। अब इस पेपर का क्या करना है, इस पेपर के अंदर सबसे पहले इसको हम बीच में फोल्ड करेंगे। याद रखिए फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम खोलेंगे, इसको बनाएंगे ऐसे। आप सबने बचपन में हवाई जहाज तो बनाया होगा ना, बस इसको ऐसे, और क्रीज दूसरी साइड से भी ऐसे, और क्रीज खोल दिया। उल्टा करके फिर दोबारा वही प्रोसेस, यहां से दबाया और क्रीज, यहां से भी दबाएंगे और क्रीज। तो क्रीज बनाने के पास आपके पास मछली जैसा कुछ बचा है, पर ये मछली नहीं है। अब हमने क्या करना है इसके बाद, बिल्कुल जैसे मछली को फोल्ड किया था, इसीलिए आपको मछली और मेंढक एक साथ दिखा रहा हूं, क्योंकि मछली और मेंढक में बहुत समानता है। तो यहां से पकड़ा दोनों साइड को, और ऐसे फोल्ड करते हुए एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब दूसरी साइड भी हमको यही करना है। दूसरी साइड भी उठाया, ये दबाया यहां से, ये दबाया यहां से, और दबाते हुए अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। तो हमारे पास मेंढक की एक रूपरेखा तैयार हो रही है, पर ये मेंढक जैसा तो कहीं से नहीं दिख रहा। तो थोड़ा सा बदल देते हैं इसको। अब देखिए आपको पीछे से दिख रहे होंगे ये दो इसके उभरे हुए हिस्से, इनको हम यहीं छोड़ देंगे और ऐसे रखेंगे, जिसमें ध्यान रखिए कि उभरा हुआ जो हिस्सा है वो त्रिकोण की तरह यहां नीचे हो, और इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल बीचों बीच। इसको यहां से फोल्ड करेंगे बिल्कुल बीचों बीच। और आप याद रखिए फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है उसको पलट देते हैं। पलटने पर भी आपको दिख रहा है, इसको यहां ऊपर और इस वाले हिस्से को यहां ऊपर। ऐसे ही नीचे की तरफ भी करेंगे, इसको यहां और इसको यहां। अब अगर हम देखेंगे तो कुछ कुछ ये मेंढक का आकार ले रहा है, पर अभी भी पूरा मेंढक की तरह नहीं दिख रहा। तो वापस देखते हैं हमने नीचे क्या किया था। हमारे पास कुछ ऐसा था नीचे,
हमने इन दोनों हिस्सों को यहां फोल्ड कर दिया और इन दोनों हिस्सों को यहां फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब मैंने देखा कि मेरे पास कुछ ऐसी आकृति सामने आ गई है, तो मैंने इस नीचे वाली जो पूंछ थी मेंढक की, उस पूंछ को ऊपर की तरफ कर दिया और अच्छे से दबा दिया। अब मेरे पास मेंढक की पूंछ भी ऊपर चली गई। फिर वापस देखते हैं, इधर मेंढक के जो पैर हैं इनको भी डबल फोल्ड कर देते हैं, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी, क्योंकि डबल फोल्ड होंगे तभी तो मेंढक उछलेगा। मेंढक को पलटा, अब कुछ कुछ मेंढक जैसा दिख रहा है, पर ध्यान दीजिए कि जो पूंछ मैंने पलटी थी ये पूंछ अभी खुली है, तो ये वाले हिस्से इस पूंछ के बीच चले जाएंगे, क्योंकि पूंछ के बीच में जगह होती है। तो ये वाला हिस्सा गया एक अंदर और दूसरी साइड से ये दूसरा वाला हिस्सा भी चला गया अंदर, तो दोनों हिस्से अंदर चले गए। अब आपका मेंढक दिख रहा है कुछ ऐसा। हाथ रख के मेंढक को दबा दिया अच्छे से। अब ध्यान से देखिए इसको फोल्ड कैसे करना है। मेंढक को उल्टा कर देना है कि मेंढक का मुंह अपनी तरफ हो। तो मेंढक के पेट पे आपको एक लकीर दिखेगी, ऐसी लकीर दिख रही ना लकीर। इसी लकीर में हम मेंढक को फोल्ड करेंगे नीचे की तरफ और फिर नीचे पैरों वाले हिस्से को बीचों बीच ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए कैसे किया हमने। पूरा खुला हुआ मेंढक था, तो चोंच मेंढक की अपनी तरफ करके पहले आधे में पलट दिया और फिर उसी ऊपर वाले हिस्से के आधे को और आधा पलट दिया, पलट के दबा दिया और सीधा किया। तो आंख तो बनानी पड़ेगी मेंढक की, बिना आंख के काम थोड़े ना चलेगा। ये बनाई हमने मेंढक की आंख। अब मेंढक जो है वो हरे रंग का नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं, मेंढक को थोड़ा हरा भी कर देते हैं। तो हमने स्केच पेन लिया और मेंढक को थोड़ा हरा भी कर दिया। ये थोड़ा हरा, ये थोड़ा हल्का हरा, ये थोड़े पैर हल्के हरे, ये थोड़ा पीला पीलापन भी इसमें ले आते हैं मेंढक में। ये थोड़ा पीलापन ले आया मैं मेंढक में। अब मेंढक आपके सामने है और इसकी काली काली आंखें कर देते हैं। तो मैंने एक बड़ा स्केच पेन यूज करके इसकी बड़ी बड़ी काली आंखें बना दी। अब मेंढक बेटा आपके सामने है और मैं आपको बता दूं ये मेंढक उछलता है कैसे। तो ये था हमारा मेंढक और ये हमारी आ गई आज की एक मछली। फिर रख दी हमने आज की अपनी दूसरी मछली, एक मछली, फिर उसके ऊपर जा गई दूसरी मछली, पानी में तैर रही है। ये अगर चाह रहा है मेंढक, अगर मेंढक नहीं भागा तो मछली उसको खा जाएगी। और ये रहे मेंढक के पापा, ये मेंढक बड़ा मेंढक है। तो बच्चों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं मेंढकों के फैमिली के साथ। कल मिलेंगे आपसे कल की वर्कशीट्स के साथ और उसके साथ साथ कुछ और नई और इंटरेस्टिंग पेपर फोल्डिंग टेक्निक्स के साथ। तो बच्चों स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।